बिहार के 5 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 4 लड़कियां हैं, जिनमें से 3 सगी बहनें थी। ग्रामीणों की मदद से सभी शवों को बाहर निकाला गया। ये हादसा करमचट थाना क्षेत्र के धबपोखर गांव में हुआ। सभी बच्चे तालाब में नहाने गए थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। बेगूसराय में 8 साल की बच्ची के साथ पहले रेप, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। केले के बगीचे में उसका शव मिला, आसपास उसके कपड़े बिखरे मिले। नाबालिग केले का पत्ता तोड़ने गई थी, जहां उसके साथ दरिंदगी की गई। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बीजेपी पहली बार यादव सम्मेलन करने जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में 14 नवंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी नेता रामसूरत राय ने दावा किया है कि 15,000 यादव बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। नवनियुक्त शिक्षकों ने छठ के दौरान ट्रेनिंग करवाए जाने पर आपत्ति जताई है। शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में शेड्यूल आगे बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी भी मांगी गई है। दिवाली पर पटना, समस्तीपुर, भोजपुर समेत 6 जिलों में पटाखों से आग लग गई। इन हादसों में 1.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 70 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। पटना सिटी की एक चप्पल फैक्ट्री में आग से झुलसकर 2 मजदूरों की मौत हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सीएम नीतीश के खिलाफ मौन प्रदर्शन करेंगे। अंबेडकर स्मारक में सुबह 11:30 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू होगा। मांझी के साथ दलित संगठन भी इसमें शामिल होंगे। एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में उन्होंने सीएम नीतीश पर पूरे दलित समाज को जलील करने का आरोप लगाया है। दीपावली पर तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी अपने दादा लालू यादव की गोदी में नजर आईं। पूरे परिवार ने मिलकर त्योहार मनाया। तेज प्रताप पूजा करते दिखे। आरजेडी ने एक्स पर लिखा कि यूपी में दिए गिने जा रहे हैं, बिहार में नौकरियां। नालंदा में भाई की शादी से 2 हफ्ते पहले असम राइफल में तैनात जवान शहीद हो गए। वीरेंद्र यादव का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके गांव दीनदयालगंज लाया गया। उग्रवादियों से हुई मुठभेड़ में वीरेंद्र ने अपनी शहादत दी। जवान की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। बेतिया में ससुराल वालों ने 50,000 रुपए के लिए विवाहिता की हत्या कर दी। सबूत छिपाने के लिए शव जला दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि दामाद विदेश जाने के लिए पैसे मांग रहा था। नहीं देने पर उसने पत्नी की हत्या कर दी। दिवाली के अगले दिन पटना की हवा मुंबई, चेन्नई और लखनऊ से भी ज्यादा खराब हो गई है। राजधानी की AQI 370 तक पहुंच गया है। इधर पटना से बुरे हालात बेगूसराय के हैं, जहां का AQI 398 है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान AQI 243, चेन्नई में 221, लखनऊ में 269 दर्ज किया गया है। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर के चलते लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 5 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क रहने तथा राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान सुबह के समय हल्के स्तर का कुहासा छाया रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही साथ गया जिले में अगले 3 दिनों के दौरान सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मोतिहारी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के नारायणपुर में अपराधियों ने LPG गैस एजेंसी के एक कर्मचारी से हथियार के बल पर 5 लाख रुपए लूट लिए। वहीं मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के आशियाना प्लाजा के पास एक बैंक कर्मी से अपराधियों ने 4,21,000 रुपए लूट लिए। पटना के खाजीकला थाना क्षेत्र स्थित एक गोदाम में आग लग जाने से 2 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूर घायल हो गए। दोनों मृतक जमुई जिले के रहने वाले थे। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। इधर सिवान, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार और भोजपुर जिले में भी अगलगी की घटना में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए।
पटना के रूपसपुर में पिछले दिनों एक बिल्डर की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के रतनवा गांव के पास यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए। सीवान नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद कार्यालय के पास एक निर्माणाधीन नाले की दीवार गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और एसएसबी की टीम ने छापेमारी कर 2 तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के नवादा थाना क्षेत्र के रस्सी बगान करमन टोला मोहल्ला में हर्ष फायरिंग के दौरान 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के नवटोलिया में पिछले दिनों एक युवक की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 10 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय के मटियानी में आज से 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने किया। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे बिहार के 4 सहित 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि सुरंग से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इधर बिहार सरकार ने टनल हादसा में फंसे लोगों के परिजनों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 2294-204 और 2294-205 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इन दोनों नंबर के आगे पटना का STD कोड 0612 लगाना होगा। कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र अंतर्गत थप्पोखर गांव स्थित फकीराना तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की उम्र 6 से 12 वर्ष के बीच बताई जाती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तालाब के पास खेलने के दौरान सभी बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिस कारण यह हादसा हुआ। सभी शव बरामद कर लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना जताते हुए मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। दीपावली के बाद राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज बेगूसराय की हवा सबसे अधिक प्रदूषित पाई गई। यहां का AQI 399 रिकॉर्ड किया गया। पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 344 रहा। वहीं बेतिया का AQI 388, पूर्णिया का 344, छपरा और राजगीर का 338 तथा भागलपुर का AQI 333 रिकॉर्ड किया गया। BPSC द्वारा चयनित शिक्षकों का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण 18 नवंबर तक चलेगा। जिला मुख्यालय स्थित PRC भवन में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इधर शिक्षा विभाग ने कहा है कि BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सफल वैसे उम्मीदवार जो पूर्व से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपनी पहली नौकरी से इस्तीफा देना होगा। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस्तीफा देने के बाद ही वे शिक्षक की नौकरी कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षक समेत शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी से विभाग के ही दूसरे कार्यालय में भी काम नहीं लिया जा सकेगा। साथ ही यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी पहले से कहीं प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो उन्हें अपने मूल विद्यालय या कार्यालय में तत्काल योगदान करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के एक स्कूल में कल बाल दिवस के अवसर पर बाल सभा का आयोजन किया जाएगा।
इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। बाल सभा में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण, बच्चों के लिए शिक्षा और बच्चों के विरुद्ध हिंसा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही बच्चों को इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों का स्कूलों में 100% नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर भी बाल सभा में चर्चा होगी। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81 नए मामलों की पुष्टि हुई। पटना में सबसे अधिक 25 मामले सामने आए हैं। वहीं भागलपुर में 10, सारण में 9 और बेगूसराय तथा नवादा में 7-7 मामलों की पुष्टि हुई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के वार्सनी ने डेंगू के लक्षण की पहचान कर सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही उन्होंने मरीजों को प्रोटीन युक्त भोजन करने की सलाह दी है।